बात करते हैं इस वीडियो में सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? यूट्रस है। यूट्रस का जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसे कहते हैं हम सर्विक्स। ठीक है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। कहां से कहां तक होता है सर्विक्स? ये क्या है? एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, सर्विक्स की दो ओपनिंग है। एक ओपनिंग कहाँ है? वेजाइना में, एक है यूट्रस में। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल ऑस, और जो ओपनिंग यूट्रस में होती है उसे कहते हैं हम इंटरनल ऑस। यह है इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस क्या होता है? एक तो हिस्टोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल ऑस और एक है हिस्टोलॉजिकल। ठीक है, पहले होता है ये एनाटॉमिकल, यह है एनाटॉमिकल और यह है हिस्टोलॉजिकल। और इनके बीच का जो स्पेस है, जो जगह है, उसे कहते हैं हम एस्थीमस। ये हम पढ़ चुके हैं पहले यूट्रस वाले पार्ट में। इट इज जस्ट फॉर रिवीजन। ठीक है, एस्थीमस। तो सर्विक्स कहाँ से होता है, कहाँ तक? हिस्टोलॉजिकल ऑस से एक्सटर्नल ऑस तक जितना भी पार्ट है उसे कहते हैं हम सर्विक्स। तो एक्सटेंड क्या है इसका? हिस्टोलॉजिकल ऑस टू एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, लेंथ कितनी होती है इसकी? सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है? 2.5 टू 3 सेंटीमीटर, यह है इसकी लेंथ। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। पार्ट्स क्या है इसके? देखिए, एंडोसर्विक्स, सुप्रावेजाइनल और वेजाइनल। हम देखें तो हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इजी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने तीन पार्ट्स में से लिखा है, एंडोसर्विक्स और सुप्रावेजाइनल। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है वेजाइना से ऊपर का। ये क्या है? यह है वेजाइना, यह है वेजाइना। एंडोसर्विक्स क्या? सबसे पहले हैं सुप्रावेजाइनल। सुप्रावेजाइनल क्या है? ये वेजाइना के ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसे कहते हैं हम सुप्रावेजाइनल पार्ट। यह है सुप्रावेजाइनल। ठीक है, और एंडोसर्विक्स क्या है? जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा ना उसे कहेंगे हम एंडोसर्विक्स। और वेजाइनल, पोर्शोवेजाइनलिस और एक्सोसर्विक्स। जो पार्ट वेजाइना में लाई करता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, वेजाइना में आ रहा है क्योंकि हमारी वेजाइना वेजाइना के फॉर्नेसिस हैं। तो वेजाइनल जो पार्ट है लाइज इन द वेजाइना। जो पार्ट वेजाइना में आ रहा है उसे कहते हैं हम वेजाइनल सर्विक्स, पोर्शोवेजाइनलिस और एक्सो या एक्टोसर्विक्स। ठीक है, एक नाम और है इसका, एक्टोसर्विक्स भी इसमें हम कहते हैं, एक्टो। तो चार नाम एक ही पार्ट कहेंगे, जो ये वाला पार्ट है। ठीक है, एक्टो या एक्सोसर्विक्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एंडोसर्विक्स और सुप्रावेजाइनल क्या है? पार्ट लाइंग अबाउ द वेजाइना। ठीक है, लाइंग अबाउ द वेजाइना। वेजाइनल, पोर्शोवेजाइनलिस और एक्सोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स कहाँ होते हैं? लाइज विद इन द वेजाइना। तो सुप्रावेजाइनल सर्विक्स क्या है? जो वेजाइना के ऊपर है। और एंडोसर्विक्स क्या है? जो सुप्रावेजाइनल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं एंडोसर्विक्स। तो इस तरीके से सुप्रावेजाइनल पार्ट में क्या आ जाएगा? एंडोसर्विक्स और सुप्रावेजाइनल दोनों पार्ट आ जाएंगे, लेकिन एंडोसर्विक्स में सुप्रावेजाइनल पार्ट नहीं आने का। वेजाइना से जस्ट अबव वाला पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं सुप्रावेजाइनल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। बात करते हैं नलीपैरा। नलीपैरा में क्या होता है? जो वेजाइनल पार्ट है वो कैसा होता है नलीपैरा में? कोनिकल। और एक्सटर्नल ऑस, एक्सटर्नल ऑस कैसा होता है? सर्कुलर। ठीक है, ये है सर्कुलर एक्सटर्नल ऑस। जब हम फीमेल का एग्जामिनेशन करेंगे तो एक्सटर्नल ऑस कैसे दिखाएगा? इस तरीके से दिखाया जाएगा, सर्कुलर। और मल्टीपेरा में क्या होता है? वेजाइनल पार्ट क्या होता है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। और एक्सटर्नल ऑस कैसा होता है? स्लिट लाइक। ठीक है, इस तरीके से। नल्लीपैरा का मतलब देखिए, अगर आपको नहीं पता, नल्लीपैरा मतलब अभी तक जिसने कंसीव नहीं किया है, और मल्टीपैरा जो कंसीव कर चुके हैं, जिसके बेबीज वगैरह हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं मल्टीपैरा। पैरा में क्या होता है? वेजाइनल डिलीवरी की वजह से एक तरीके से स्लिट लाइक हो जाता है, लेकिन नल्लीपैरा में क्या होगा? ये सर्कुलर होता है, एक्सटर्नल ऑस।
बात करते हैं कंपोजिशन, मतलब सर्विक्स क्या है, वो काय का बना होता है। तो ठीक है, मेनली काय का बना होता है ये सर्विक्स, मेनली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज्यादा क्या होते हैं इसमें, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। स्मूथ मसल्स कितनी होती हैं इसमें, 10 to 15%। ठीक है, सर्विक्स में क्या है, मसल्स कितने हैं, 10 to 15%, और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कितना है, बाकी का क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है लगभग 85%। तो इसी की वजह से क्या होता है, ये डायलेट हो जाता है। अबाउट 10 सेंटीमीटर जब डायलेट होगा सर्विक्स, तब क्या होता है, बेबी का हेड बाहर आता है जब भी बर्थ होती है चाइल्ड की। तो इसी वजह से गॉड ने इसे ऐसा बनाया है ताकि अच्छे से स्ट्रेच हो सके चाइल्ड बर्थ की वजह से। ठीक है, अगर मसल होंगी तो इतना नहीं हो पाएगा। तो फाइब्रस टिश्यू की वजह से क्या है, ये डायलेट हो पाता है अबाउट 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम एंडोसर्वाइकल कैनाल। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल ओस, ये क्या है, एक्सटर्नल ओस। तो हम इसके बीच देखेंगे कि हमारे कैनाल बन जाती है, ये तो इसे क्या कहते हैं हम, एंडोसर्वाइकल कैनाल। ये क्या है, एंडोसर्वाइकल कैनाल। ठीक है, तो कहां से कहां तक होती है एंडोसर्वाइकल कैनाल, बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओस। अब इसमें क्या होता है, आर्बर वाइटी और प्लाई का पालमेट होते हैं। ये क्या है, ये एंडोसर्वाइकल कैनाल में पाए जाते हैं, आर्बर वाइटी और प्लाई का पालमेटी। ठीक है, ये क्या है, एंडोसर्वाइकल कैनाल। इसमें क्या होता है, इस तरीके से पैटर्न होता है, ये कहते हैं हम आर्बर वाइटी और प्लाई का पालमेटी। क्या होते हैं, ये ट्री की ब्रांचिंग की तरह से दिखाई देते हैं, ट्री होता है आर्बर वाइटी, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, आर्बर वाइटी। ये क्या है, ये ट्रांसवर्स फोल्ड है, ट्रांसवर्स फोल्ड। ट्रांसफर ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांसवर्स फोल्ड जो पाए जाते हैं सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम के एंडोसर्वाइकल कैनाल में, उन्हें क्या हम कहते हैं, आर्बर वाइटी और प्लाई का पाल्मेटी। कहां से अराइज होते हैं, ये अराइज फ्रॉम मीडियन रिज। ठीक है, arise from median ridge on both anterior and posterior surface of canal। ठीक है, ट्रांसवर्स फोल्ड कैसे अराइज होते हैं, ये एंडोसर्वाइकल कैनाल की एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस जो होती है, उस पे एक मीडियन रिज होता है, उससे जो एक ब्रांचिंग पैटर्न निकलता है उसे हम कहते हैं आर्बर वाइट या प्लाई का पॉल्मेटी। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान में रखिएगा।